राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में पटवारियों की हड़ताल चल रही है। हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। सभी तहसीलों में पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं और तहसील कार्यालय के सामने ही धरना दे रही हैं। पटवारियों के हड़ताल पर जाने के बाद कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और आम जन इससे परेशान है। सर्विस कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस से जुड़ी हुई मांगों को लेकर पटवारी स्ट्राइक पर हैं। पटवारियों का कहना है कि हमारी सर्विस कंडीशंस को और बेहतर बनाया जाए और इसके अलावा पे स्केल और प्रमोशन चैनल को लेकर भी कुछ तब्दीलियां की जाए। बहरहाल पटवारियों के स्ट्राइक तो है ही और इनकी डिमांड्स कब पूरी होगी ये गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, लेकिन पटवारियों की स्ट्राइक के चलते लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। बहरहाल हम बात करते हैं पटवारियों से कि बीकानेर की तहसील कार्यालय के आगे पटवारी बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या डिमांड से आप स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? सर, पटवार संघ की काफ़ी समय से लंबित जो मांगे हैं उनका बार बार सरकार के स्तर पर मीटिंग आयोजित होती है लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा है। और अभी ज्वलंत जो मांग है वो ये है कि जो गिरदावरी राज्य सरकार द्वारा जो करवाई जा रही है ऑनलाइन, उसमें अपेक्षित संशोधन की मांग पटवार संघ द्वारा की जा रही है और जिसके लिए पूर्व में दिसंबर माह से ही मतलब ऊपर प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर और उप शाखा स्तर पर ज्ञापन दिए गए थे कि हम 1 तारीख से जो गिरदावरी कार्यक्रम चालू करने का था उसमें हमारा बहिष्कार है। अभी तो ये है बस गिरदावरी में जो उस गिरदावरी का ऐप है पटवारी द्वारा जो की जानी है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन हो जाते तो गिरदावरी समय पे की जा सके। वो तो ठीक है, लेकिन लोग जो काम करवाने आ रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत तो हमें भी हो रही है काम करने में। वो कई बार फील्ड पे जाते हैं, कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है, कई बार ऐप सही से काम नहीं करता है। जो उसकी परिधि है, दायरा है मैप, उसमें 50 मीटर से आगे 350 मीटर करवाना चाहते हैं। बहरहाल लोग यहाँ तहसील का चक्कर काट रहे हैं क्योंकि पटवारियों की हड़ताल है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है पटवारियों की हड़ताल है। दूर दूर से आते हैं, खर्चा लगता है, लेकिन यहाँ आने पर पता चलता है कि पटवारी हड़ताल पर हैं। लोगों को दिक्कत है और बगैर काम हुए बाहर जाना पड़ता है। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? जी छत्तीसगढ़ से आए हैं सर, गूगल तहसील से। हमारे कोई काम था पटवारी जी से, पटवारी जी सब हड़ताल पर बैठे हैं और काम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो किस चीज़ की हड़ताल है वो मांगे हैं उनकी, हमें तो क्या पता। दूर दूर से आने में? हाँ, दूर से आ रहे हैं, बार बार चक्कर मार रहे हैं। कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छा हमारे। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम मदन सिंह है। जी, आप कहाँ से आए सर? मैं बीकानेर का ही हूँ, देवेश शर्मा नाम है मेरा। अभी पटवारी से काम था मुझे, पटवारी की ऑनलाइन कोई म्यूटेशन थे उनके प्रोसेस में स्वीकृत कराने के लिए, पर यहाँ पे आने के बाद पता चला चूँकि स्ट्राइक है तो सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो बस इसी आशा से वापस जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, ये हो जाए हो जाए हो जाए। देवेश शर्मा हैं और ये दून करण सर से आए हैं। एक साहब और खड़े हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बीकानेर से हूँ और ये मेरे बड़े भाई साहब ये पुगल तहसील से आए हैं। ये इनका कोई काम है थोड़ा बहुत तहसील से, जो पटवारी की हड़ताल चलने की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा। हम 2 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये मेरा भाई बाहर रहता है, इनको वापस जाना था, ये 2 दिन से यहीं रुक रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये हड़ताल टूटे हुए पटवारियों की और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए सर। हम राज्य सरकार से यही मांग करते थे। नाम बता दें सर। मेरा नाम महावीर सिंह राठौड़ है। ये महावीर सिंह राठौड़ हैं। ये भी काम के लिए आए हैं लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते काम हो नहीं पा रहा है। पटवारियों की हड़ताल कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनकी हड़ताल से आम लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। और सीकर में 9 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल जारी है। पटवारियों के कार्य बहिष्कार के कारण आमजन के काम बाधित हुए हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीकर जिला पटवार संघ के पटवारी सतीश मीणा ने बताया, अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो 16 जनवरी को जिले के सभी पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 20 जनवरी को जिले के सभी पटवारी जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेशव्यापी आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर सीकर जिले के उपखंड और तहसील मुख्यालय के पटवारी भी आज लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो पटवारी संघ के जो लोग हैं वो लगातार नाराबाजी कर सरकार से अपनी 9 सूत्री मांगों को के निवारण की जो मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर इन्होंने पेन डाउन हड़ताल भी कर रखी है। पेन डाउन हड़ताल के चलते है आम जन के जो है कामकाज वो भी जो
रुके हुए हैं। आज लगातार तीसरे दिन जो है पटवारी पेन डाउन हड़ताल कर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या ऐसी मांगे हैं जिसके चलते इन्होंने पेन डाउन हड़ताल कर रखी है। जी सर, किस मांग को लेकर पेन डाउन रखी है? हमारी 9 सूत्री मांग पत्र है, हमने सरकार को सौंपा है, जिसमें से प्रमुख जो मांग है वो गिरदावरी ऐप में आंशिक संशोधन का है। इसके अलावा जो लंबित डीपीसी पड़ी हैं कई सालों से, वो भी पेंडिंग पड़ी हैं, उनको भी करवाने का है। उनके साथ साथ 9 सूत्री मांग पत्र हैं, उसमें से 752 पद पटवारियों के गिरदावरों के नव सर्जित करवाने की मांग है। 1035 पटवार मंडल सर्जित करवाने की जो हमारी फाइल है पिछले 1 साल से लंबित चल रही है सरकार के पास। इस तरह से कुल हमारी 9 मांगें चल रही हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रहेगा? बताएं। हम हड़ताल पर जारी रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप बताएं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लगातार हम धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के जो निर्देश रहेंगे उसके निर्देशों के अनुसार हम आगे हड़ताल पे और प्रदर्शन करते रहेंगे। कई जो है लोग हैं जहाँ जो अपने काम के लिए तहसील कार्यालय और उपखंड कार्यालय पर पहुंचते हैं, लेकिन पटवारियों की आज तीसरे दिन हड़ताल होने के चलते आम जन को भी कहीं न कहीं खासी परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इसलिए जो है सरकार अगर इनकी मांगे पटवारियों की मानती है तभी जो है पेन डाउन हड़ताल जो है पटवार संघ की ओर से तोड़ी जाएगी और आम जन के काम भी हो पाएंगे। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। और करौली में जिला मुख्यालय पर 9 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। पटवारी संघ द्वारा तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस दौरान पटवारी जिला कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में मौजूद रहे और राजस्थान पटवार संघ करौली अध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया, मांगों को लेकर राजस्व कर्मी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। राजस्व कर्मियों की मांगों में गिरदावरी ऐप में संशोधन, 1035 पटवार मंडल और भनोट कमेटी में वित्तीय स्वीकृति के शेष पटवार मंडल सहित हार्ड ड्यूटी स्टेशनरी भत्तों में बढ़ोतरी करने की मांगे शामिल हैं। पटवार संघ द्वारा आज सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं और 16 जनवरी को सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में राजस्थान पटवार संघ के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इन मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बार अनिश्चितकालीन हड़ताल भी इनके द्वारा रखी गई, लेकिन कोई कार्रवाई इनके राजस्थान सरकार के द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन मांगों को लेकर के हम जो राजस्थान पटवार संघ के जो शाखा अध्यक्ष हैं उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कौन कौन सी मांगे हैं इन मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं? जी, कौन कौन सी मांगे हैं आपके इन मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए? राजस्थान सरकार से काफी लंबे समय से हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया है, जिनमें मुख्य मांगे हमारी डीपीसी नहीं हुई है। अब तक सभी पटवारियों में काफी रोष है। इसमें अभी तक जितने भी नवीन पटवार मंडल बने हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं की गई है और गिरदावरी में सर्वेयर नियुक्त किया जा रहा है, जिसका भी हमारे द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसी सभी मांगों के निस्तारण नहीं होने तक हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिनांक 13 तारीख से ही अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। राजस्थान पटवार संघ की कौन मुख्य मांग कौन सी है जिसको लेकर के ये जो धरना जारी किया? डीपीसी की मांग मुख्य है। अभी तक डीपीसी नहीं की गई है, जिससे ना ही नवीन नायब तहसीलदार बने हैं, ना ही गिरदावर बने हैं। वरिष्ठ पटवारी जी डेड कैटेगरी घोषित की गई थी, लेकिन उसकी अभी तक लिखित नहीं दिया गया है सरकार द्वारा। और नवीन पटवार मंडल सृजित की गई, उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। देखिए, और भी यहाँ पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे क्या कुछ मांगे हैं उनकी और ये कब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा? मुख्य मांग तो इसमें डीपीसी की है सर, और डीपीसी की जब तक मांग पूरी नहीं होती, क्योंकि काफी 11 साल हो गए लोगों को अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ उनका। हमारे 2014 बैच के जो पटवारी साथी हैं उनका अब तक प्रमोशन नहीं हो पाया है। और मुख्य मांग तो यही है कि सर पटवारी से ही गिरदावरी करवाई जाए, सर्वेयर नियुक्त नहीं किया जाए और उसमें जो बफर जोन है उसमें ऐप में उसमें 350 मीटर कम से कम किया जाए। और मल्टीपल खसरों की गिरदावरी का ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है। एक एक खेत पे जाके मतलब गिरदावरी हमको करनी पड़ेगी, तो मल्टीपल खसरों का ऑप्शन उसमें गवर्नमेंट को डालना चाहिए, तभी जाके धरना समाप्त होगा। देखिए, राजस्थान पटवार संघ के द्वारा जो पदाधिकारी उनसे बात हुई,
कि उनकी जो 9 सूत्रीय जो मांग है, जिसमें डीपीसी वगैरह है, तो कई ऐसी मांगे हैं, उनको लेकर के लगातार यहाँ इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये धरना जारी रहेगा। इस धरने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जितनी भी समस्याएं लोगों के लिए, काफी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा। और अजमेर के तहसील और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पटवारी धरने पर बैठे हैं। गिरदावरी ऐप में संशोधन, नायब तहसीलदार से पदोन्नति कोटे को बढ़ाने की मांग, रेट पे 3600 की मांग, नियमित डीपीसी, संसाधन और फर्नीचर सहित पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि पटवारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल से केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार पर प्रभाव पड़ रहा है। किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित सहायता संबंधी प्रकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के तमाम जो पटवारी हैं वो अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजना है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हम खड़े हैं इस वक्त अजमेर के तहसील एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट कार्यालय पर, जहां पर जो अजमेर के जो पटवारी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाए और इनकी हड़ताल की वजह से जो आम लोगों के जो काम हैं वो कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। बात कर लेते हैं जो पटवारी हैं उनसे। बस किस तरीके की मांग है, कब से आप धरने पर बैठे हो और कब तक धरने पर बैठे रहोगे? राजस्थान पटवार संघ पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलित रहा है, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिला है। दिनांक 13 तारीख से प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर पटवारियों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं संपूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। 9 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांग है हमारी जो गिरदावरी ऐप में, वर्तमान में जो गिरदावरी ऐप बनाया गया है उसमें कई त्रुटियां हैं, उसमें आवश्यक संशोधन कराया जाए। नियमित डीपीसी की मांग है। जो पदोन्नति कोटा है नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार में वह बढ़ाया जाए एवं इसके साथ साथ 1035 पटवार मंडलों की जो वित्तीय स्वीकृति है वह अभी तक जारी नहीं की गई है, वह जारी करी जाए। और जो 752 पद है, नवसृजित 752 पद हैं, उनकी फाइल पिछले 1 वर्ष से लंबित है, वह भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी के आक्रोश स्वरूप सभी तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन एवं बहिष्कार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये इनकी मांग है और इस धरना प्रदर्शन पर जो राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार पर प्रभाव पड़ रहा है। बात करें किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार सीडिंग, गिरदावरी, नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहायता संबंधी प्रकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर आम लोगों के और किसानों के अटके पड़े हैं। और भी यहाँ पर जो पटवारी है उनसे बात कर लेते हैं। बस अब किस तरीके की मांग है, सरकार से कोई बात हुई अभी तक? अभी तक तो कोई बातचीत हुई नहीं है। हालांकि राजस्व मंडल में चेयरमैन साहब के साथ जब आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले जो एक बात हुई थी तो उसमें एक फाइल को आगे इन्होंने बढ़ाया है, पर वो हमारी मुख्य मांग नहीं है। मुख्य मांग जो है गिरदावरी ऐप में संशोधन होगा तभी पटवारी गिरदावरी कर पाएगा। अच्छा, उस संशोधन में क्या चाहते हैं? अभी जो ऐप है उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये ऑनलाइन जो सरकार अपनी वाहवाही लेना चाह रही है ना, इस ऑनलाइन में इतनी त्रुटियां हैं कि वो उसमें काम संभव ही नहीं है। ऑफलाइन थी गिरदावरी जिसमें किसान अपनी फसल भी बेचता था, उसको प्रमाण पत्र भी जारी करते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आज नामांतरण ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें कई त्रुटियां हैं। आप गिरदावरी ऑनलाइन कराना चाह रहे हो, जब आप संसाधन दोगे नहीं पटवारी को तो करेगा कहां से? आपने क्या दे रखा है? एक छोटा सा फोन दिया, वो हैंग हो जाता है और वो भी पता नहीं खराब हो गए, कितने साल पुराने दिए थे। नेट का आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो पटवारी अपनी जेब से खर्चा करके ये सारा संसाधन कहां से करेगा? हमारी मुख्य मांग गिरदावरी है। गिरदावरी ऐप में संशोधन है। पूर्व में प्रत्येक खेत में जाके गिरदावरी की जाती थी, अभी वर्तमान में प्रत्येक खेत में फोटो सहित गिरदावरी मांग रहे हैं, वो संभव नहीं है। मुख्य मांग गिरदावरी है। चलिए, तो ये हैं तमाम जो अजमेर के पटवारी है, इनकी मांग जो 9 सूत्रीय है वो पूरी करे सरकार, तब जाकर ये वापस काम पर लौटेंगे। और इन्होंने ये भी सरकार को चेतावनी दी है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती ये इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से मेरे सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं पवन अटारिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।